ये मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है। पिछले कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिमला आए थे और उनका जितनी बातें की हैं, जो कुछ कहा है, वो सबका सब सरासर झूठ कहा है और गलत कहा है। उसमें सच्चाई कहीं पर नहीं है और इसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनको सनसनी फैलाने की कोशिश करना, भ्रांतियां कैसे फैल सकती हैं, अब झूठ बोलना है उसको जोर से बोल करके सिद्ध करने की कोशिश करना, ये काम उन्होंने किया है। पहले तो उन्होंने एक नाम दिया कि शिक्षा संवाद रखा गया है, यानी वहीं से ही उन्होंने गलत किया है। वो शिक्षा पर संवाद नहीं था, एक प्रायोजित कार्यक्रम था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें बुलाया गया था और किसको क्या प्रश्न करना ये भी सब बताया गया था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के अनेकों लोगों ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमको अंदर जाने नहीं दिया गया, हमको मिलने नहीं दिया गया। इसका मतलब कि जो प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, चाहे उनके कार्यकर्ता थे, उनसे भी नहीं मिले। ये सब का सब भी मीडिया के माध्यम से आया है। और उनका ये कहना कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ कर दिया और हिमाचल प्रदेश ठीक नहीं है, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, दिल्ली सरकार केवल मात्र लगभग 1027 के करीब स्कूल चलाती है, जबकि दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ 23 लाख के आसपास है। और हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कठिन पहाड़ी पर्वतीय राज्य और जहां केवल मात्र 70 लाख की पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश में हम प्राइमरी से लेकर के +2 तक लगभग 15,000 विद्यालयों का संचालन करते हैं और इन 15,000 विद्यालयों में हमारे लगभग 8 लाख छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन 8 लाख शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने का काम 80,000 अध्यापक करते हैं। इन सबका मनीष सिसोदिया ने अपमान किया है और हमारे 80,000 शिक्षक वो रात दिन मेहनत करते बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज भी एक बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 कमरे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के आप सभी रहने वाले हैं, हर गांव में, किसी गांव में यानी 1 कमरा कहीं नहीं है, हर जगह पर ज़्यादा कमरे हैं और हमारे पास बहुत। और जबकि दिल्ली का अगर उनका देखें, दिल्ली में अधिकतर स्कूलों में जो केवल मात्र 1027 स्कूल उनके पास हैं, शिफ्टों में क्लासेज लगती हैं। और शिफ्टों में क्लासेस क्यों लगती हैं? उनका बच्चों को बिठाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में कहीं पर शिफ्टों में क्लासेस नहीं लगती। 15,000 के 15,000 स्कूलों में इंडिपेंडेंट क्लासेस लगती हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमने प्राइमरी स्कूल ऐसे भी खोले हैं, अगर दूर दराज का कोई गांव है जहां केवल मात्र हमको लगता है 25 घर हैं, 30 घर हैं और वहां के 5, 7, 10 बच्चे हैं, उन बच्चों को भी घर के करीब शिक्षा मिले, वहां भी हमने प्राइमरी स्कूल खोले हैं, वो भी चल रहे हैं। और इसलिए फिर ये कहते हैं कि जी 8,000 के करीब ऐसे हैं कि जहां पर 1 टीचर है, यानी विशुद्ध झूठ बोलते हैं। 80,000 टीचर हमारे पास है और इसलिए हर प्रकार से हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। और उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में देश में केरल के बराबर चलता है, कभी केरल से आगे, कभी केरल के बराबर, कभी केरल से दूसरे नंबर पर हम उस शिखर तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक वो ये कहते हैं कि जी टीचर्स की कमी, हिमाचल प्रदेश में जो टीचर टाउट जो यानी अनुपात है वो देश में नंबर 1 पर है। हिमाचल प्रदेश में 11 छात्रों पर 1 अध्यापक पढ़ाता है और दिल्ली में ये 32.7% है, यानी दिल्ली में 33 बच्चों पर 1 छात्र है। तो किस बात की डींग हाँकते हैं, सब गलत कहा है। और इसलिए मित्रों, मैं आप सभी के माध्यम से कहूँगा कि उन्होंने जितनी पत्रकार वार्ता है और जो कुछ उनका, वो एक से लेकर के आखिर तक सबका सब झूठ है। हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है और किसी प्रकार का जो मनीष सिसोदिया ने कहा है, हर बात को उन्होंने झूठ का पुलिंदा है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उन सब का यही कहना। अभी एक बात, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ फ्री कर दिया, लेकिन दिल्ली का एक सर्वे आया है कि जहां पर 24 घंटे में 4-4, 5-5 घंटे
ऐसी भयंकर गर्मी में भी दिल्ली में बिजली के कट लगते हैं, तो आखिरकार उस बिजली को ऐसा मुफ्त देने का क्या प्रश्न पैदा होता है। और जहां पर पीने का पानी लोगों को ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है, तो उसको मुफ्त देने का क्या मतलब है, जब नलके में पानी आता ही नहीं है। इसलिए ये सबका तो ढकोसला है। फिर एक बात और वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल के विधायकों में से 32 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। पंजाब में भी लगभग कोई 30-32 के करीब ऐसे लोग आए हैं जो चोरी और यानी और प्रकार के किसी न किसी आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए गए ऐसे लोगों को चुना गया है। और जब से लेकर आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तब से लेकर खालिस्तान का नारा कितने जोरों पर चल रहा है। कितनी जगह पर खालिस्तान समर्थकों ने यानी झंडे लगा दिए, दुर्गाना मंदिर पर हमला कर दिया, और हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां जानी और कीर्तपुर में जा करके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे बोल करके और भिंडरा वाले की फोटोज जो हिमाचल में हटाई, उन सब का विरोध करते हुए हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों को रोका गया। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। दुर्गाना मंदिर पर हमला किया गया। दिल्ली में हनुमान जयंती पर हनुमान जी के यानी जो शोभा यात्रा थी उस पर हमला किया गया, और उन सब में जो हमलावर पाए गए हैं उनमें से अधिकतर लोग जो पुलिस ने पकड़े हैं उसमें से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। ये उनकी सरकारें हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जहाँ जहाँ है वहाँ पर सुख है, शांति है और सुशासन है, और इसलिए वो किसी प्रकार से भी यानी कहीं पर वो टिक नहीं सकते। और जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत कहा, झूठ कहा, और हिमाचल प्रदेश की जनता का जो अपमान किया है वो इसको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे उन लोग।